नमस्कार सभी को, जयशंकर। बशदुआ के डुग्गर प्रदेश के त्यौहार पर जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद। बशदुआ एक त्यौहार है जो ज़्यादातर हमारे डुग्गर प्रदेश के लोग जो है मनाते हैं और अन्य भारत की कई जगहों पे भी मनाया जाता है। एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए आज के दिन व्रत रखती है। उसी त्यौहार को किस तरीके से मनाया जाता है वो भी आपके समक्ष मैं जेके चला के माध्यम से रखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इस समय एक स्थान होता है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जो है एक परिक्रमा किया जाता है पूरा। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना जो है की जा रही है। आज का दिन जो है व्रत रखा जाता है, जिसके चलते आप देख सकते हैं किस तरीके से परिक्रमा यहाँ पर चल रही है और क्या महानता होती है आज के दिन का, क्या विशेषता होती है वो भी आपके समक्ष मैं जरूर रखूँगा। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिल्कुल सामने तो आपको चने मिलेंगे और कई ऐसी सामग्री मिलेगी पूजा अर्चना की जो इस समय ये लोग कर रहे हैं। ये विधि पूर्वक जो पूजा की जाती है अपने हिसाब से। ज़्यादातर ये त्यौहार डुग्गर प्रदेश में देखा जाता है, लेकिन कई अन्य राज्य में भी ये चीज़ जो है जरूर मनाते हैं। त्यौहार जो है एक माँ जो है अपने संतान के लिए, बेटे के लिए जो है व्रत रखती है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं और बड़ा पवित्र त्यौहार है। और किस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है और क्या विशेषता रहती है इस त्यौहार की वो भी आपके समक्ष मैं जरूर रखूंगा। लेकिन पहला मैं आपको इनकी पूजा अर्चना दिखाऊंगा, किस तरीके से यहाँ पर पूजा की जाती है। एक बच्चे को अपने गोद में लेटाया जाता है, उसके बाद कई जो है परिक्रमा इस स्थान पे किया जाता है, क्रॉसिंग की जाती है। आपने जरूर देखा होगा जो दृश्य मैंने जेके चैनल के माध्यम से आपको करवाया है। आप देखेंगे सभी यहाँ पर लोग मौजूद है और मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा क्या विशेषता है आज के त्यौहार का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति शर्मा है। प्रीति जी, ये जो त्यौहार है बशदुआ ज़्यादातर हमारे डुग्गर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में मनाया जाता है, क्या विशेषता आज के दिन क्यों माँ व्रत रखती है, बताएंगे कुछ? हाँ, ये व्रत इसलिए रखा जाता है, इससे एक बच्चे की लंबी उम्र होती है, ठीक है। और जिन स्त्रियों के घर औलाद नहीं होती उनको औलाद की प्राप्ति होती है। और ये लंबी उम्र के लिए भी रखा जाता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी। मैक्सिमम औरतें जिनको इस बच्चों की प्राप्ति नहीं होती वो बच्चे उनको इस व्रत से मिल सकते हैं। कहने मतलब उन्हें ऐसा लगता है वो रखते हैं। इसकी महानता ऐसी है। कब शुरू हुई थी इसकी शुरुआत? ये सतयुग में हुआ था एक समय पे। बताइए कुछ बातें, कुछ जब शुरू हुआ था ये कैसे हुआ था? हाँ, सतयुग में एक बार क्या होता है, एक औरत होती है, उसकी 7 बहुएं होती हैं। उनमें से जो एक बहू थी जिसका नाम दुआगी था, उसके घर में कोई भी औलाद नहीं थी, ठीक है। पर उसकी सासू मम्मा की इच्छा थी कि इसके घर में कोई ना कोई औलाद हो। एक बार क्या होता है, वो घर के लोगों को, अपनी उस दुआगी को कह के जाती है कि घर का काम कर देना। पर वो मच्छ उसको बोलती है ये मच्छी है, ये बनानी है, पर वो मच्छ नहीं बनाती, उसकी जगह बच्ची बना देती है, जो एक तरफ से सतयुग में बहुत बड़ा अपराध माना जाता था उनके घर वालों को। अब वो ऐसी सिचुएशन में घर से निकाला जा सकता था, उस गांव से निकाला जा सकता था। तो वो जो औरत है, जो उसकी बूढ़ी सासू मम्मा है, उन्होंने क्या किया, एक झरने के पास जाके जिस पतीले में उसने बनाया था वहां पे वो गोवा से उसको ऐसे पूरी अच्छी तरह रख के पूजा पाठ करती है और अपने भगवान का नाम लेती है और कहती है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगी जब तक मेरी यहाँ से कुछ आप चमत्कार नहीं करोगे। तो शाम जब होती है तो अपने आप जब गायें आती है उसी जगह से एक बच्ची निकलती है और वो उसके पास चली जाती है। उस वक्त उसे वो चमत्कार लगता है। पर एक समय ऐसा आता है कि उसे ऐसा लगता है कि इस जगह में सच में बहुत ज्यादा शक्ति है। वो वहीं पे ही खड़े खड़े अपनी उस बहू के लिए प्रार्थना मांगती है। और जब वो घर में जाती है, जिस पालने में उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी होती थी, उस पालने में उसे एक बच्चा प्राप्त होता है। वो सभी बच्चा जो है वो सभी को दिया जाता है, वो किसी के पास चुप नहीं होता। अंत में उस स्त्री, जो दुआगी नाम की स्त्री है, उसी के पास जाके वो बच्चा जो है चुप हो जाता है। और फिर उसकी सासू मामा को याद आ जाता है कि मैंने उसी जगह जाके अभी मन्नत मांगी थी। फिर वो वहां पे जाती है और कहती है कि इसकी पूजना जो है, इस त्योहार को इसी तरह बशदुआ के नाम से कलयुग तक पूजा जाएगा। और जो इसको पूजेगा, उनको, जिनके घर में औलाद नहीं है, उनको औलाद की प्राप्ति होगी। और जो औलाद वाली स्त्रियां पूजेंगी, उनको उनके बच्चों की लंबी उम्र होगी। इसलिए ये व्रत बशदुआ के नाम से। किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, किस तरीके विधि अनुसार आप करते हैं? वो हमारी
मम्मी उनसे भी चने जी जी गाय बनाएंगे, बछड़े बनाएंगे, और जो करती है वो क्या जट्टी बोलते हैं उसको, जी 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 वो होती है, वो सब बना के इधर एक दिन पहले चने भिगो देंगे, जी। तो दूसरे दिन फिर इसकी पूजा की जाती है इधर। रोटी भी कितने बच्चों के लिए ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं? आम कोई भी उम्र हो माँ? इसमें कितनों की बात नहीं आएगी, माँ के लिए तो बच्चे सारे बराबर हैं, जितने भी कि कोई भी माँ रख सकती है? हाँ रखेगी। किसी की उम्र कितनी भी क्यों ना हो। हाँ, ये हुआ तो ये था कि ये बात बच्चे दुआ तो आई बच्ची के रिलेटेड, गाय के रिलेटेड, है ना। तो जब वो बछड़ा निकला बीच में से जीवित होके, तब वो यहाँ दुआ मांगी गई कि जिसके घर में भी अगर ये बछड़ा जिंदा हो सकता है तो किसी को बच्चा भी प्राप्त हो सकता है। जी जी तो जब उनको बच्चा मिला, उसी चीज से ये चीज आगे बच्छ दुआ में हो गई। जी। हाँ, तब से माँ आज के लिए अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है। जिनको जो दुआ मांगनी है इधर बैठ के मांग सकते हैं, मिलती है। कहना है कि जो बच्चे नहीं हो पाते वो लोग भी इस व्रत में जो शामिल होते हैं, हाँ दुआ मांगते हैं, सब आते हैं, तो उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। देखो ये जो अब आप देख रहे थे बन शन चढ़ा रहे थे, ये दुआ ही मांगी हुई है, जी जी। तो पूरी हुई है। प्रसाद दिया जाता है इधर, मम्मी प्रसाद डालती है, जिनको नहीं होता है तो फिर होता है भाई। ये यहाँ की हमारे भी इधर यही हो रहा है, हमने भी गोबर में चने चुने दबाए हुए हैं, फिर हम देते हैं, सबको मनोकामना पूरी होती है। तो आप देख सकते हो क्या विशेषता होती है बश दुआ को लेकर। सतयुग की बातें हैं जो अभी तक हमारे भारत में ये चीज मनाई जाती है, और सतयुग की बातें हमेशा सत्य होती है, क्योंकि हमारा जो भारत है ऋषि मुनियों का देश है, और कई ऐसी विशेषताएं हैं जो त्योहार है जो हमारे भारत के लोग जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। सतयुग का ये त्योहार था जो अभी भी कलयुग में जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, क्योंकि सत्य का निर्माण जो है सतयुग पे हुआ था, लेकिन बिलाल कलयुग है, लेकिन फिर भी सतयुग की बातें, सतयुग में जो चीजें हुई थी अभी भी हमारे भारत में यह त्योहार जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आप देखेंगे किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और पूजा यहाँ पर की जाती है बश दुआ को लेकर। और हर माँ जो है अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, आज के दिन पूजा अर्चना करती है उसकी लंबी उम्र के लिए। और खासकर जिन माओ को खासकर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो लोग भी इस व्रत को रखते हैं। और मेरा मानिए कि बहुत शक्ति है इस बश दुआ की पूजा में, जिसकी नहीं संतान हो पाती, अगर सच्चे मन से सच्चे भाव से अगर पूजा अर्चना की जाए आज के दिन पे, तो उनकी पुत्र की प्राप्ति जो है बहुत ज्यादा होती है। इस समय मैं बड़ी ब्राह्मणा इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सभी यहाँ पर बैठ के बश दुआ की पूजा जो है अर्चना जो है की जा रही है। ये पूरा दृश्य जो आपके समक्ष जो है मैंने रखा, डुग्गर प्रदेश हमारा महान प्रदेश, और बड़े ही धूमधाम से बश दुआ का त्योहार जो है बड़े ही पवित्र से बड़ी ही विधि पूर्वक जो है मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।